माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बित्ताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सय्यदल कौनैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू। एक सलावात पढ़ें बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद ना आ रहे सलावात पढ़ें। फ़दक अहले सुन्नत की नज़र में इस उन्वान से आप हज़रात की खिदमत बाबरकत में गुफ्तगू की मुसलसल सआदत हासिल हो रही है, जिस गुफ्तगू की आज तीसरी मंजिल है। शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो आलमीन की औरतों की सरदार हैं, जो बज़ाते रसूल हैं, जो सिद्दीक़ा हैं, ताहिरा हैं, ज़किया हैं, बतूल हैं, ज़हरा है, अज़रा है, मुहद्दिसा है, वो बीबी जहाँ पे आकर हर फजीलत बोनी और छोटी लगती है, उसका दरवाज़ा जहाँ पे जो भी आता है छोटा बन के आता है। फ़लक से मलक आए या सितारों से ज़ोहरा आए, जो भी आता है वो तशरीफ़ नहीं लाता, हाजिर होता है। ये दर ज़हरा है और ये दर ज़हरा की बुलंदी है। वो बीबी जिसकी फ़जीलतों में अपनों ने ही नहीं बल्कि हर मसलक के अफराद ने जिसको नज़रान अक़ीदत अपने अपने लफ्ज़ों में अपनी अपनी हैसियत पर पेश किया, उसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरक़े से रहा, इसलिए कि शहज़ादी की मोहब्बत के लिए किसी ख़ास फ़िरक़े का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि शहज़ादी की मोहब्बत के लिए इंसान का शरीफ होना ज़रूरी है। अगर नस्ल में शराफ़त है तो उसके दिल में बिन्ते रसूल की मोहब्बत होगी। अल्लामा अब्दुज़्ज़हरा लिखते हैं, एक राइटर हैं, कि जितना भी आबो नमक है, कायनात में जितना भी पानी है, जितना भी नमक है, सब शहज़ादी के महर में है। और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हय्युन। हमने दुनिया में हर चीज़ को पानी से ज़िंदा रखा है और पानी ज़हरा के महर में है। अब जो भी ज़िंदा है उसे हक़ ज़हरा अदा करते रहना पड़ेगा।
वरना किसी को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। इसी तरीक़े से नमक भी शहज़ादी के महर में है। अब जो भी नमक खाता है उसे नमक हलाल होना चाहिए, नमक हराम नहीं होना चाहिए। तवज्जो फरमा रहे हैं। इसी तरीक़े से बात आगे बढ़ी। अलहाज मुल्ला बाक़िर तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह के तमाम शानहाय मुबारक के जलवे, यानी परवरदिगार की शान के तमाम जलवे शहज़ादी ज़हरा में हैं। सुनिएगा, कैफियत सुनिएगा। शहज़ादी की मदह सराई, शहज़ादी की सना, शहज़ादी की अज़मत, शहज़ादी की फ़जीलत लोगों ने किस किस तरीक़े से बयान फरमाई है। क्या कहते हैं अलहाज मुल्ला बाक़िर फरमाते हैं कि अल्लाह की तमाम शान के जलवे तन्हा शहज़ादी ज़हरा में हैं। अब अल्लाह को पहचानवाने, अल्लाह को मनवाने, अल्लाह तक पहुँचाने अगर दुनिया में कोई नबी ना आता, कोई वसी ना आता, कोई रसूल ना आता, कोई इमाम ना आता, तब भी कोई मसला नहीं था। अल्लाह को पहचानवाने के लिए तन्हा ज़हरा काफ़ी थी। अगर शहज़ादी ज़हरा दुनिया में आ जाती, तन्हा आती, कोई ना भी आता, तब भी काफ़ी था। चूँकि अल्लाह के शान के तमाम जलवे शहज़ादी ज़हरा में हैं, तब किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लामा इब्न शहर आशूब लिखते हैं कि शहज़ादी अपनी गुफ्तार में सिद्दीक़ा थीं, अपने अहवाल में मुबारका थीं, अपने अफ़आल में ज़किया थीं, ज़माने के एतबार से अलबतूल थीं, एहसान में ज़हरा थीं, राज में रहें तो फ़ातिर थीं, ज़ाहिर हो जाएं तो फ़ातिमा थीं। ये मैं जितने मुसन्निफ़ीन के नाम ले रहा हूँ इनका ताल्लुक़ शियत से नहीं है, लेकिन मैंने क्या अर्ज़ किया, अगर शरीफ हैं तो शहज़ादी की मदह करेगा इंसान, अगर शरीफ है तो शहज़ादी की सना करेगा इंसान। यही शहज़ादी फ़िदक के लिए दरबार में आईं, और मैं पहले दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ, फ़िदक एक प्रॉपर्टी नहीं है भाई जो एक आंसू पे जन्नत दे दे। आंसू के एक कतरे पे जिसने जन्नत देने का वादा कर लिया हो, वो प्रॉपर्टी के लिए दरबार में आएगी। इसका मतलब फ़िदक प्रॉपर्टी की हद से आगे का मसला है। इसका सीधा सीधा ताल्लुक़ मौला अली के हक़ से है। शहज़ादी फ़िदक के लिए दरबार में तशरीफ़ लाईं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, मंजिल ब मंजिल, अपने बच्चों के लिए, जवानों के लिए और जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं मंजिल ब मंजिल फ़िदक आपके हवाले किए देता हूँ कि किस तरीक़े से शहज़ादी तक पहुँचा और किस तरीक़े से हक़ था इंशाअल्लाह, और बात यहीं से आगे बढ़ जाएगी। ये हमने आपको बताया कि फ़िदक शहज़ादी तक किस तरीक़े से पहुँचा। तफ़सीर कबीर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने तहरीर फरमाया कि दो तरीक़े के माल नबी तक आते हैं। एक माल को माल गनीमत कहते हैं, एक माल को माल फ़ै कहते हैं। माल गनीमत में मुसलमानों का भी हिस्सा होता है, माल फ़ै में मुसलमानों का हिस्सा नहीं होता, इसलिए कि माल गनीमत मुसलमानों की मदद से रसूल तक पहुँचता है, और जो माल बग़ैर मुसलमानों की मदद के रसूल तक पहुँचे वो माल गनीमत नहीं, माल फ़ै होता है। और माल फ़ै सारा का सारा रसूल का होता है। और उन्होंने लिखा कि फ़िदक माल फ़ै था, यानी सारा का सारा फ़िदक रसूल का था। तफ़सीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती, आयत नाजिल हुई वाते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, ए रसूल अपने क़राबतदारों को उनका हक़ दे दीजिए। तो नबी ने शहज़ादी को बुलाया और बुला के फ़रमाया, या फ़ातिमा लके फ़दक, ए फ़ातिमा आज से फ़िदक की मालिका आप हैं।
तो फिदक किसके पास आ गया? शहज़ादी फ़ातिमा के पास आ गया। मारिजुन नबुवा, फतावाए अजीज़िया, ये मशहूर किताबें हैं अहले सुन्नत की। इनमें तहरीर है कि सिर्फ फ़िदक दिया नहीं, बल्कि तहरीर भी हज़रत ख़त्मी मरतबत ने फ़िदक के सिलसिले से लिखी, और उसमें लिखा कि फ़िदक मैं वफ़ कर रहा हूँ फ़ातिमा के लिए, और फ़ातिमा के बाद फ़िदक पर औलाद फ़ातिमा का हक़ होगा। जो भी इसमें कोई तब्दीली करे तो इसके ग़स्ब का गुनाह उसके ऊपर होगा। यानी फ़ातिमा और औलाद फ़ातिमा से जो भी फ़िदक ले वो गासिब हक़ ज़हरा होगा, गासिब हक़ औलाद ज़हरा होगा। तो फ़िदक आ गया किसके पास? शहज़ादी के पास फ़िदक आ गया। ये तो बात तय हो गई। अब एक चीज़ किसी को मिल जाती है, किसी के लिए लिख दी जाती है, लेकिन इसमें सवाल पैदा होता है कि फ़िदक तो लिख दिया शहज़ादी के लिए नबी ने, तो क्या शहज़ादी के कब्ज़े में भी फ़िदक आ गया था? ये भी एक सवाल है कि क्या शहज़ादी के कब्ज़े में फ़िदक आया था या नहीं आया था। लिखना और है, तहरीर दे दी किसी ने किसी की प्रॉपर्टी की कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, तहरीर देना और है और कब्ज़े में लेना और है। तो क्या फ़िदक शहज़ादी के कब्ज़े में आया था? ये सवाल पैदा होता है। नहजुल बलागा ख़त नंबर 45, ख़त नंबर 45। देखो नहजुल बलागा में क्या है? अक़वाल हैं, मकतूबात हैं और ख़ुतबात हैं। यानी एक हिस्सा खुतबों का है नहजुल बलागा में, एक हिस्सा अक़वाल का है और एक हिस्सा खुतूत का है, जो खुतूत मौला अली ने अपने गवर्नर्स के नाम तहरीर किए हैं या और अफराद के नाम तहरीर किए हैं। वो सारे खुतूत भी जमा किए हैं अल्लामा सैयद रज़ी ने। 3 हिस्सों में नहजुल बलागा को जमा किया गया है। तो खुतूत का जो हिस्सा है उसमें 45 नंबर 45 नंबर ख़त, उसमें मौला अली ने उस्मान बिन हुनैफ जो गवर्नर थे उनको ख़त लिखा, और उस ख़त में मौला अली ने लिखा कि बला कानत फ़ी ऐदीना फ़दक, इस रूए ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ फ़िदक हमारे हाथों में था, फ़िदक हमारे कब्ज़े में था। इसका मतलब मौला अली के इस ख़त से साबित है कि फ़िदक पर अहले बैत का कब्ज़ा था, फ़िदक पर अहले बैत का कब्ज़ा था। एक तो ये दलील हो गई कि फ़िदक शहज़ादी के कब्ज़े में था। दूसरी दलील, इब्ने हजर ने सवाइक़ मुहर्रिक़ा में लिखा है कि हुकूमत ने फ़िदक फ़ातिमा से छीना था, हुकूमत ने फ़िदक फ़ातिमा से छीना था। छीनी वही चीज़ जाती है जो उसके पास हो। बगैर कोई मुझसे घड़ी छीने तो घड़ी मेरे पास थी तभी तो किसी ने छीनी। अगर फ़िदक शहज़ादी से छीना इब्ने हजर ने लिखा सवाइक़ मुहर्रिक़ा में, तो इसका मतलब क्या हुआ? फ़िदक शहज़ादी के कब्ज़े में था। तो ये बात तय हो गई कि नबी ने लिखा, नबी ने दिया और शहज़ादी ने अपने कब्ज़े में ले लिया। इतनी तवील तमहीद मैंने किस वजह से बनाई है और क्या बताने के लिए बनाई है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़िदक 3 तरीक़ों से साबित है कि शहज़ादी ज़हरा का है। कितने तरीक़ों से? 3 तरीक़ों से। हम एक तरीक़ा सुनते हैं विरासत का। विरासत का दावा शहज़ादी ने सबसे आखिर में पेश किया। तवज्जो दीजिएगा, फ़िदक के सिलसिले से शहज़ादी का एक दावा नहीं था, शहज़ादी के 3 दावे थे। कितने दावे थे? 3 दावे थे शहज़ादी के फ़िदक के सिलसिले से। पहला दावा था मिल्कियत का। जो भी कानून से वाकिफ़ हैं, लॉ से वाकिफ़ हैं, कोर्ट वगैरह की कार्रवाइयों से वाकिफ़ हैं, वो इस बात को जानते हैं कि कब्ज़ा दलील मिल्कियत होता है। अगर फ़िदक शहज़ादी के कब्ज़े में था, ये बात साबित है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ़िदक की मालिका कौन है? शहज़ादी ज़हरा मालिका है फ़िदक की। कौन है फ़िदक की मालिका? शहज़ादी ज़हरा मालिका है। शहज़ादी ज़हरा के कब्ज़े में था फ़िदक। तो पहला तरीक़ा जिससे साबित है कि फ़िदक फ़ातिमा का है वो क्या है? मिल्कियत। कब्ज़ा दलील मिल्कियत होता है। फ़िदक की मालिका थी शहज़ादी ज़हरा। साबित है कब्ज़े से कि फ़िदक किसका है? किसका है?
जो मानता है वो तो बोलो फिदक फातिमा का है। सब मानते हैं ना कि फिदक फातिमा जहरा का है, तो परेशान क्यों हो रहे हैं? तो फिदक किसका था? शहजादी जहरा का। किस चीज़ से साबित है? कब्जे से साबित है। कब्जा दलील मिल्कियत होता है। दूसरा, ये दावा शहजादी ने पेश किया, इसको नहीं माना गया। तो दूसरा दावा पेश किया हिबा का, गिफ्ट, तोहफा, कि मेरे बाबा ने मुझे तहरीर दी है, मुझे हिबा किया है फिदक। और वो तहरीर मैंने आपको पहले दिन भी सुनाई, दूसरे दिन भी सुनाई और आज भी आपको सुना दी कि नबी ने तहरीर लिख के दी थी शहजादी को कि फिदक शहजादी फातिमा का है। तो कब्जे से साबित है कि फिदक फातिमा का है, तहरीर से साबित है कि फिदक फातिमा का है। जब ये दो दावे नहीं माने गए तब शहजादी ने विरासत का दावा पेश किया। इसका मतलब कब्जे से साबित है फिदक फातिमा का है, तहरीर से साबित है कि फिदक फातिमा का है और विरासत से भी साबित है कि फिदक फातिमा का है। दरबार में शहजादी ने ये तीनों दावे पेश किए। अब आइए कैसे पेश किए, मैं ये अर्ज किए देता हूँ आज की गुफ्तगू में, आज के मजलिस में, और यही आखिरी मजलिस है हमारी। शहजादी जहरा सलामुल्लाह अलैहा को जब पता चला कि आपके उम्माल नौकर गुलाम निकाल के फिदक के इलाके से बाहर कर दिए गए, यानी फिदक के ऊपर कब्जा कर लिया गया, फिदक को छीन लिया गया, फिदक को गस्ब कर लिया गया, तो शहजादी ने एक छोटा सा काफिला लिया और मस्जिद की तरफ बढ़ी। रिवायत में लिखा है कि शहजादी ने चादर पहनी, बुर्का ओढ़ा, उसके बाद शहजादी घर से बाहर तशरीफ लाई। और ये अहले बैत की सीरत है कि बाहर निकलते वक्त चादर और पर्दा पहन के जाती हैं, चादर के साथ निकलती हैं, पर्दे के साथ निकलती हैं। बेहिजाब कभी अहले बैत के घराने की ख़वातीन बाहर नहीं आईं, बग़ैर चादर के बाहर नहीं आईं, बग़ैर पर्दे के बाहर नहीं आईं। और सिर्फ हिजाब सर, बाल और जिस्म और बदन का नहीं, बल्कि अहले बैत के घराने की औरतों ने तो हमेशा लहजे का भी पर्दा किया है। यही वजह है कि रिवायात में तहरीर है कि असहाब रसूल कहते हैं, मस्जिद में बैठने वाले कहते हैं, सब दरबारी कहते हैं कि जब शहजादी आके दरबार में बोल रही थी तो लग रहा था जैसे नबी बोल रहे हैं, लग रहा था जैसे नबी बोल रहे हैं। बात तमाम हो गई। इसका मतलब अहले बैत के घराने की एक और रिवायत है कि यहाँ बेटियां हमेशा बाप के लहजे में बोलती हैं, बेटियां हमेशा बाप के लहजे में बोलती हैं। मदीने में जहरा बोली तो नबी के लहजे में बोली, शाम में ज़ैनब बोली तो अली के लहजे में बोली। तवज्जो फरमा रहे हैं, महसूस फरमा रहे हैं। और ये चादर की वाकई क्या जहरा को ज़रूरत है? शहजादी के बहुत सारे अलकाब में एक लक़ब है जलाल इलाही, अल्लाह के जलाल के मजहर को जहरा कहते हैं। किस निगाह में हिम्मत है जो शहजादी जहरा की तरफ उठे, उठे तो निगाह अंधी हो जाए, आंखें अंधी हो जाएं। तो जब कोई निगाह और नजर उठ ही नहीं सकती तो क्या शहजादी को वाकई चादर की जरूरत है? चादर की जरूरत जहरा को नहीं थी, जहरा की जरूरत चादर को थी। तवज्जो फरमाइएगा अजीजों, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अली को मजदूरी की जरूरत नहीं थी, मजदूरी को अली की जरूरत थी। अब कैसे इसको साबित करेंगे मजदूरी को अली की जरूरत कैसे? इसलिए कि मौला अली समाज के आखिरी तबके के आखिरी गरीब को देख रहे थे कि उसे भी कभी शर्मिंदगी का एहसास न हो, वो अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाते हुए मजदूरी करे तो उसे शर्म महसूस न हो, वह ये सोचे कि अली जैसा बादशाह जब मजदूरी कर सकता है। बस इसी तरीके से चादर की जहरा को जरूरत नहीं, जहरा को चादर की जरूरत है।
ज़हरा की चादर को ज़रूरत है, ज़हरा की चादर को ज़रूरत है। ज़हरा ने चादर इसलिए पहनी ताकि समाज की माएँ बहनें बेटियां बाहर जाते वक्त चादर पहनते हुए शर्म महसूस ना करें। वो ये सोचें कि मजबूरी को चादर नहीं कहते, सीरत ज़हरा का नाम चादर है। वरना आप देखे जलाल की मजहर कैसे थी, शहजादी गई है यहूदी के घर में, क्या हालत हुई, जलवा ऐसा जाहिर हुआ कि 500 यहूदी औरतें बेहोश हो गईं, दुल्हन का इंतकाल हो गया। शहजादी ने फौरन मुसल्ला बिछाया। भाई कौन है शहजादी? नबी ने फरमाया लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमा तकफ़ुन, अगर अली न होते तो फातिमा के कोई बराबर न होता। इसका मतलब अली और फातिमा की अजमतें बराबर हैं, अली और फातिमा का इक़्तिदार बराबर है, अली और फातिमा की सल्तनत बराबर है, अली और फातिमा की हुकूमत बराबर है, अली और फातिमा की फजीलत बराबर है, अली और फातिमा का मर्तबा बराबर है, अली और फातिमा का दर्जा बराबर है, अली और फातिमा का रुतबा बराबर है, अली और फातिमा का मर्तबा बराबर है। अब ईमानदारी से बताइए, दुल्हन मरी है तो शहजादी मुसल्ला बिछा रही है। भाई अली ने तो ठोकर मार के जिंदा कर दिया था, तो शहजादी भी ठोकर मार के जिंदा कर सकती थी? नहीं जिंदा कर सकती थी, जिंदा कर सकती थी, मगर शहजादी आप मुसल्ला क्यों बिछा रही हैं? शहजादी पलट के फरमाएंगी मुसलमान के घर नहीं आई हूं, यहूदी के घर आई हूं, खुद को मनवाने नहीं खुदा को मनवाने आई हूं। खुद को मनवाने नहीं, खुदा को मनवाने आई हूं। शहजादी ने मुसल्ला बिछा दिया। जिसके दिल में शहजादी ज़हरा की जितनी अजमत जलवागर हो, पूरी ताकत से शहजादी की अजमत को सलाम करेगा, आप चाहे जहां बैठे हो। तवज्जो फरमाइएगा। भाई शहजादी ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी 2 रकात, दुआ के लिए हाथ उठाए, हुआ क्या असर? दुल्हन कलमा पढ़ते पढ़ते उठी। बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, लफ्जों की नजाकत को महसूस करेंगे। दुल्हन कलमा पढ़ते पढ़ते उठी, कलमा पढ़ते पढ़ते उठी, उठ के कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ते पढ़ते उठी। इसका मतलब शहजादी बता रही थी जिस्मों से कलमा पढ़वाना और है, रूहों से कलमा पढ़वाना और है। तो जिस तरीके से पर्दा सीरत ज़हरा है, सीरत अहले बैत है, इसी तरीके से बेपर्दगी दुश्मनी अहले बैत है। बेपर्दगी क्या है? दुश्मनी अहले बैत। अबू सुफियान आया है जंगे ओहद में, तन्हा नहीं आया, अपने घर की औरतों को भी लेके आया है। यजीद की दादी साहिबा भी मौजूद हैं, दादी साहिबा मौजूद है और गाने गा रही हैं, और गाना गाते गाते कह रहे नहनो बनातु तारिक, हम सितारों की बेटियां हैं। अल्लाह जाने कौन पहुंचेगा कौन रह जाएगा, मैं तो बता के आगे बढ़ जाऊंगा। क्या कहा है यजीद की दादी ने? हम तो सितारों की बेटियां हैं। शायद यहीं से मुसलमान मुतासिर हो गया और कह दिया साफ सितारों जैसे हैं। नहीं तवज्जो फरमाई, ये कह रही थी हम सितारों की बेटियां। इसका मतलब अहले बैत के मुकाबले में जब भी आई हैं सितारों की बेटी आई हैं। ओहद में भी सितारे की बेटी आई है, जमल में भी सितारे की बेटी आई है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और शहजादी तशरीफ लाई, चादर पहनी, बुर्का पहना, और शहजादी दरबार में आई।
तशरीफ़ लाई और जब आई तो मस्जिद में बैठने वाले लोग जो मौजूद थे वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे नबी आ गए, ऐसा लग रहा था जैसे नबी आ गए। इसलिए कि शहजादी की रफ्तार बिल्कुल नबी की रफ्तार से मिलती थी। शहजादी जब चलती थी लगता था जैसे नबी चल रहे हैं। कैसे लगता था नबी चल रहे हैं? नबी कैसे चलते थे? नबी पता है कैसे चलते थे? वाइल, आस का बाप, आस बिन वाइल लानती, आस का बाप है वाइल, वो नबी के चलने की नकल उतारता था, नकल उतारता था। नबी जैसे चलते थे उनकी नकल उतारता था, कॉपी करता था, मजाक बनाता था नबी की चाल की। क्यों मजाक बनाता था? इसलिए कि जब नबी चलते थे तो लगता था जैसे कांधे झुका झुका के चल रहे हैं। इधर पैर रखते थे तो लगता था ये कांधा झुक गया, इधर पैर रखते थे तो लगता था ये कांधा झुक गया। कांधा मालूम है क्यों झुकता था? ज़मीन वज़ने रिसालत बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पैर जब आगे बढ़ाते थे तो जिधर पैर रखते थे उधर की ज़मीन झुक जाती थी। ज़मीन झुकती थी तो पैर अंदर धंसता था, पैर जाता था तो कांधा झुकता था। नहीं तवज्जो फरमाई, महसूस नहीं फरमाया? शहजादी जब चलती थी लगता था नबी चल रहे हैं। मेरा इतना ही कहना काफ़ी था, यहाँ का मंजर मैशर में बदल जाना चाहिए था। भाई नबी जब चलते थे तो ज़मीन झुक जाती थी, वज़ने नबुव्वत ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और रिवायात बताती हैं कि जब ज़हरा चलती थी लगता था जैसे नबी चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ज़मीन जैसे वज़ने नबुव्वत बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, ऐसे ही ज़मीन ज़हरा की इस्मत का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसी तरीक़े से ज़मीन वज़ने इस्मत ज़हरा बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और मैंने कल या परसों की मजलिस में इस बात की तरफ इशारा किया कि आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी ने बाकायदा लिखा है अपनी किताब, उनकी किताब है फ़ातिमा मिनल महदे इलल लहद, शहज़ादी फ़ातिमा माँ की आगोश से कब्र तक, उनकी किताब है और बड़ी मशहूर ज़माना किताब है उनकी, और बड़ी मतलब साहिब फ़जीलत किताब है। इस किताब के बारे में याद आए तो मैं बयान करूँगा आगे चल के। उन्होंने किताब लिखी, किताब में लिखी ये बात, इस नुक्ते की तरफ इशारा किया कि शहजादी दरबार में क्यों आई थी? जिसने छीना था उसके घर चली जाती। शहजादी दरबार में क्यों आई थी? अब जगाइएगा तबीयतों को। शहजादी दरबार में क्यों आई थी? किस वजह से आई थी? उन्होंने लिखा ताकि सबके सामने बात तय हो जाए, झूठा कौन है, सच्चा कौन है। कल को कोई मुकर ना जाए कि हमें नहीं पता था फिदक किसका हक है, हमें नहीं पता था फिदक मांगा कि नहीं मांगा, हमें नहीं पता था किसने देने से इनकार किया। शहजादी ने आके इसीलिए दरबार में दावा पेश किया कि जो सच्चा हो सबके सामने सच्चा हो, जो झूठा हो सबके सामने झूठा हो। अब पूरी ताकत को समेट लीजिएगा, दिल में जितनी दुश्मन ज़हरा से नफरत है उतनी ताकत से आपकी आवाजें दुश्मन ज़हरा पे तबर्रा समझी जाएंगी। ये किस ज़हरा ने आके दरबार में दावा पेश किया है? ये वही ज़हरा है जिनके वादे को सच्चा करने के लिए अल्लाह ने रिजवान को दर्जी बना दिया। नहीं तवज्जो फरमाई? ये किन्होंने आके दावा पेश किया? जिनके वादे को सच्चा करने के लिए अल्लाह ने रिजवान को दर्जी बना दिया। चौराहों पे बिखर जाइए, आलम इस्लाम की आंखों में आके डाल के बताइए कि सोचो जिसके वादे को सच्चा करने के लिए अल्लाह रिजवान को दर्जी बना सकता है, उसके दावे को झूठा बताने वाले को सिद्दीक से लानती भी बना सकता है।
तवज्जो फरमा रहे हैं, महसूस फरमा रहे हैं। दूसरी वजह आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी ने लिखी, एक वजह कि हक़ सबके सामने रहे कि किसका है, मिलना ना मिलना और बात है, मगर हक़ किसका है ये क़यामत तक ख़बर रहे, क़यामत तक पता रहे सबको। दूसरी वजह और तीसरा रीज़न उन्होंने क्या बयान किया कि शहज़ादी का जाना सिर्फ फ़दक के लिए नहीं था, इसलिए कि सिर्फ शहज़ादी का हक़ नहीं मारा गया था, मौला अली का हक़ भी मारा गया था। शहज़ादी का जाना दलील है इस बात की कि सिर्फ शहज़ादी अपने हक़ के लिए नहीं गई, अली के हक़ के लिए भी गई, इसलिए कि मारे गए थे दो हक़, ज़हरा का भी हक़, अली का भी हक़। मालूम है आपको, रमज़ान शुरू होता है, चाँद दिखाई देता है ना, तो रोज़ाना मस्जिद से ऐलान किया जाता है, ज़कात निकालिए, ज़कात निकालिए, ज़कात निकालिए। अमीर से अमीर मुफ्ती ये कहता है कि ज़कात निकालिए। क्यों कहता है? उसका वो रीज़न बताता है कि भाई ज़कात नहीं निकालोगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों कबूल नहीं होगी? पूछिए उनसे कि क्या लेना देना ज़कात और नमाज का, आपस में क्या इत्तेफाक है ज़कात और नमाज के दरमियान, क्या लेना देना, क्या रीज़न कि ज़कात नहीं दोगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। करे सब आपको नहीं पता, ज़कात हक़ है फ़कीर का, जो फ़कीर का हक़ मार ले अल्लाह उसकी नमाज कैसे कबूल करेगा? जो फ़कीर का हक़ मार ले अल्लाह उसकी नमाज कैसे कबूल करेगा? जो फ़कीर का हक़ मार ले अल्लाह उसकी नमाज कैसे कबूल करेगा? दुनिया वालों को जाके बताइए अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता जो फ़कीर का हक़ मार ले, तो उसका क्या होगा जो जनाबे अमीर का हक़ मार ले? तवज्जो फरमा रहे, महसूस फरमा रहे हैं। तो शहजादी ने पहला दावा किया है मिल्कियत का कि भाई तुमने मेरे उम्माल को, काम करने वालों को निकाल के बाहर कर दिया, फिदक तो मेरा है, मुझे वापस दो फिदक। उन्होंने माना ही नहीं कि फिदक की मालिका शहजादी ज़हरा है। तवज्जो दीजिएगा अज़ीज़, उन्होंने माना ही नहीं कि फिदक की मालिका शहजादी ज़हरा है। अब आइए, जब उन्होंने मिल्कियत नहीं मानी तो शहजादी ने दूसरा दावा पेश किया, हिबा का दावा। किसका दावा? हिबा का, कि मेरे बाबा ने मुझे हिबा किया है। का कोई तहरीर? शहजादी ने तहरीर निकाली, तहरीर उन तक पहुंची तो अब उन्होंने इस पे गवाह मांगे। क्या मांगे? गवाह कि आपके बाबा ही की तहरीर है और आपके बाबा ने लिखा है आपके नाम फिदक, इसके गवाह लाइए। क्या लाइए? गवाह। गवाह की सूरत में शहजादी ने मौला अली को पेश किया, इमाम हसन को पेश किया, इमाम हुसैन को पेश किया और जनाबे उम्मे ऐमन को पेश किया गवाहों की सूरत में। मगर मसला यह है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जनाब ईसा ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे किताब दी गई है, लेकिन किसी ने ईसा से गवाह नहीं मांगे कि किताब है तो पढ़ के सुनाओ। किसी ने ईसा से गवाह नहीं मांगे, मरियम के बेटे से कोई गवाह नहीं मांगता, नबी की बेटी से गवाह मांगे जा रहे हैं। इसका मतलब वो काफिर अच्छे हैं, वो काफिर अच्छे हैं। और ये मुसलमान क्या कह रहा है? गवाह लाइए। गवाह कौन कौन है? और एक और बात याद रखिए, ईसा को देनी थी गवाही जनाब मरियम की इस्मत की,
और ईसा क्या सुना रहे हैं? मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे किताब दी गई है। ईसा जनाब मरियम के फ़ज़ाइल बयान कीजिए, इनकी इस्मत बयान कीजिए, इनकी अज़मत बयान कीजिए। ये क्यों बता रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ? कि मैं यही तो बता रहा हूँ, जिसका बेटा मासूम हो उससे गवाही नहीं मांगी जाती। जिसका बेटा मासूम हो उससे गवाही नहीं मांगी जाती। यही तो समझ में नहीं आया। जिसका एक बेटा मासूम हो, जब उससे गवाही नहीं मांगी जाती, तो जिसके 11 बेटे मासूम हो। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसका एक बेटा मासूम हो, जब उससे गवाही नहीं मांगी जाती, तो जिसके 11 बेटे मासूम हो, क्या किसी को हक पहुंचता है कि उससे गवाही मांगे? और गवाह किसे किसे पेश किया शहजादी ने? मौला अली को गवाह पेश किया, इमाम हसन को गवाह पेश किया, इमाम हुसैन को गवाह पेश किया, जनाब उम्मे ऐमन को गवाह पेश किया। इन सब को गवाह शहजादी ने पेश किया। मिल्कियत नहीं मानी गई, हिबा नहीं माना गया। अब शहजादी ने तीसरा दावा पेश किया, विरासत का दावा। अब वो कैसे पेश किया? बस ये तेवर देख लीजिएगा, समझ लीजिए कि तेवर से अगर आपके तेवर मिल गए तो अभी तक की सारी गुफ्तगू सुवारत हो जाएगी, सारी गुफ्तगू कामयाब हो जाएगी। मेरी कोई खतीबाना आमेजिश नहीं है, ना कोई जुमला को, ना कोई नुक्ता, ना कोई खिताबत, सिर्फ आवाज़ मेरी है। जुमला शहजादी ज़हरा का है। शहजादी ज़हरा जाने, आपकी शहजादी से मोहब्बत जाने, आपकी आवाज़ें जाने, आपके हाथ जाने। जिसके ऊपर शहजादी का थोड़ा सा भी हक है, वो शहजादी के तेवर भरे लहजे से अपना तेवर भरा लहजा मिला देगा, बात पूरी हो जाएगी। तवज्जो, विरासत का दावा शहजादी ने कैसे पेश किया? बस सुन लीजिएगा, विरासत का दावा कैसे पेश किया। शहजादी ने फरमाया, यबना अबी कुहाफा अतरे सोबाक वला अरे सोबी, ओ अबू कुहाफा के बेटे, तू अपने बाप का वारिस हो सकता है, मैं अपने बाप की वारिस नहीं हो सकती। यह शहजादी का तेवर था, शहजादी का लहजा था। खिताब किया, उसके नाम से भी खिताब नहीं किया, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं किया। जाहिर सी बात है, जो दूसरों का हक गस्ब करके बैठे, ज़हरा उसका नाम भी ज़बान पे नहीं लाती। और सिर्फ बैठने वाले का मसला नहीं है, मसला बिठाने वालों का भी है। हुजूर के पास एक साहब एक गधा लेके आए। क्या लेके आए? क्या? गधा लेके आए। बड़ा खूबसूरत सा गधा, बड़ा प्यारा सा गधा, बड़ा क्यूट सा गधा। असहाब ने देखा तो दिल मचला। हर किसी ने सोचा कि मैं बैठ के देख लेता हूं। जब भी कोई गधे के ऊपर बैठ रहा था, गधा उसे उलट दे रहा था। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, जब भी कोई गधे के ऊपर बैठ रहा था, गधा उसे उलट दे रहा था। जब भी कोई गधे के ऊपर बैठ रहा था, गधा उसे उलट दे रहा था। असहाब ने नबी से पूछा कि पूछिए तो सही, उलट क्यों रहा है? नबी ने सवाल किया। उस गधे ने कहा कि हमारी जो नस्ल है, उस नस्ल में हर गधे पर सिर्फ अंबिया ने सवारी की है। हमारी पुष्प पे सिर्फ नबी बैठे हैं, हम किसी और को बैठने नहीं देंगे। नहीं, तवज्जो फरमाई, गधा भी जानता है किसे बिठाना है, किसे नहीं बिठाना। गधा भी जानता था किसे बिठाना है, किसे। अल्लाह जाने कौन सी नस्ल के गधे थे जिन्हें पता ही नहीं था किसे बिठाना चाहिए, किसे नहीं बिठाना चाहिए। एक सलवात पढ़ ले मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा अजीज, जहन में सारी बातें मौजूद है ना। कितने दावे हो गए? तीसरा दावा विरासत का, पहला दावा कब्जे का, दूसरा दावा हिबा का, तीसरा दावा विरासत का। जब शहजादी ने विरासत का दावा पेश किया तो उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया। इनकार करके कहा कि आप वारिस भी नहीं हो सकती। क्यों वारिस नहीं हो सकती?
कि इसलिए कि हमने नबी से सुना है कि नबी ने फरमाया है। हदीस गढ़ी हुई, हम इस हदीस को नहीं मानते, मगर शहजादी का हक छीनने के लिए हदीस गढ़ी गई है कि नबी ने फरमाया हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। क्या हदीस सुना इन्होंने? हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। जैसे ही ये सुना, शहजादी ने फौरन पलट के फरमाया माज़ल्ला, मेरे बाबा पे इल्जाम लगा रहे हो? मेरा बाबा ऐसे कैसे कह सकता है? क्या माज़ल्ला मेरा बाबा कुरान की मुखालिफत करेगा? जबकि कुरान में है वह वरसा सुलेमान और दाऊद, सुलेमान दाऊद के वारिस हुए, सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी। इसका मतलब नबी वारिस बनता भी है, नबी वारिस बनाता भी है। एक आयत सुनाई, फिर दूसरी आयत सुनाई। जनाब ज़करिया ने जो अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, परवरदिगार फ़हबली मिन लदुनका वलिया यरसुनी व यरसु मिन आले याकूब, परवरदिगार मुझे अपने पास से एक बेटा दे जो मेरा भी वारिस हो, आले याकूब का भी वारिस हो। इस आयत से भी साबित होता है कि नबी वारिस बनता भी है, नबी वारिस बनाता भी है। सारे मसाइल तमाम हो गए। अब जहनों को जगाइएगा, एक बुलंद बाला नतीजा आपके हवाले करने जा रहा हूं। अब समझ में आया कि शहजादी दरबार में क्यों आई। आयत के इंतखाब ने बताया कि शहजादी दरबार में क्यों आई, किस वजह से आई। शहजादी दरबार में इसलिए आई ताकि दुनिया वालों को बताए कि सिर्फ फजीलत मानने से काम नहीं चलेगा, हक मानना भी पड़ेगा। तवज्जो फरमाइएगा अजीजों, सिर्फ फजीलत मानने से काम नहीं चलेगा, हक भी मानना पड़ेगा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो दरबार में थे, सब मानते थे शहजादी बिज़्ज़त रसूल हैं, सब मानते थे शहजादी सिद्दीक़ा हैं, सब मानते थे शहजादी ताहिरा हैं, सब मानते थे शहजादी ज़किया हैं, सब मानते थे शहजादी बतूल हैं। मगर शहजादी ने किसी से ये नहीं मनवाया, बल्कि शहजादी ने अपना हक मांगा सबके सामने। हक मांगा, किस लिए मांगा? ताकि दुनिया को बताएं सिर्फ फजीलत नहीं माननी है, हक भी मानना है। और बांदाज़ खिताबत अर्ज करूं कि जो मोहम्मद को सादिक माने और अमीन माने मगर रसूलुल्लाह न माने, उसने सब कुछ माना मगर रसूलुल्लाह नहीं माना, तो इसका मतलब कुछ नहीं माना। इसी तरीके से कोई अली को नबी का भाई भी माने, वली भी माने, मददगार भी माने, फातह खैबर व खंदक भी माने, फातह बद्र व हुनैन भी माने, मौलूद काबा भी माने, शब हिज्जत बिस्तर रसूल पे सोने वाला भी माने, लेकिन खलीफा बिला फसल न माने। इसका मतलब उसने कुछ न माना। इसी तरीके से जो जहरा को सिद्दीक़ा माने, ताहिरा माने, ज़किया माने, बतूल माने, मुहद्दिसा माने, अज़रा माने, लेकिन फिदक्की मालिका न माने, उसने कुछ न माना। और शहजादी ने विरासत वाली आयतें सुनाई, न आये तथीर सुनाई, न आये मुबाहिला सुनाई, न आये मवद्दत सुनाई, न सूरह दहर सुनाया, कुछ भी ना सुनाया, बल्कि बस सुनाई विरासत वाली आयतें, ताकि बताएं सिर्फ फजीलत नहीं माननी है, हक मानना है। अब जाग रहे हैं ना आप, जिस मंजिल के लिए मैंने अर्ज किया है कि एक अजीम सा जुमला और अजीम सा नुक्ता और अजीम सा नतीजा आपके हवाले करने जा रहा हूं। आप शहजादी की जहानत पे गौर फरमाएं कि उन्होंने फिदक को हदीस से साबित नहीं किया। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, कुरान की आयत से साबित किया। अब आपको एक कायदा बता देता हूं, कुरान की आयत में जो अहकाम आए हैं उन पर अमल न करने वाला गुनहगार है, काफिर नहीं है। तवज्जो दीजिएगा। लेकिन जो कुरान की आयतों में अहकाम आए हैं उनको न मानने वाला गुनहगार नहीं है, काफिर है। मसलन आयत में आया क़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, किसी वजह से किसी से नमाज छूट गई, वो गुनहगार है, काफिर नहीं है। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, कुरान में आया
रोज़ा रखो। अगर कोई रोज़ा माने मगर रोज़ा न रखे तो वो गुनहगार है, काफिर नहीं है। बात सब तक पहुंच गई? यानी कुरान की आयत में जो अहकाम वारिद हुए हैं उनको मानकर अमल न करने वाला गुनहगार है, काफिर नहीं है। लेकिन कुरान की आयत में जो अहकाम वारिद हुए हैं उनको न मानने वाला सिर्फ गुनहगार नहीं बल्कि काफिर है। अल्लाह जाने कौन पहुंचा कौन रह गया। बात मैंने सारी तमाम कर दी। शहजादी ने फिदक के दावे की दलील में हदीसें पेश नहीं की, कुरान की आयतें पेश की, ताकि दुनिया वालों को बताएं जो सामने बैठा है गुनहगार नहीं है, काफिर है। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं, महसूस फरमा रहे हैं। तो शहजादी इसलिए दरबार में तशरीफ लाई और आयात के ज़रिए से मनवाया, आयात के ज़रिए से दलाइल पेश किए फिदक के हक़ में और फिदक के सिलसिले से। कितने दावे पेश कर दिए शहजादी ने? 3। कब्ज़े का दावा पेश किया, हिबा का दावा पेश किया, विरासत का दावा पेश किया। तीनों तरीक़ों से साबित किया कि फिदक ज़हरा का है, फिदक मेरा है। और विरासत के दावे के जवाब में उन्होंने क्या सुनाया? हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। क्या सुनाया? हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस। हम इस हदीस को नहीं मानते। मानते हैं कि नहीं मानते? जो नहीं मानते बोल लीजिए, बता दीजिए। नहीं मानते। हदीस गढ़ी हुई है, हदीस झूठी है। हम इस हदीस को, लेकिन बहुत से लोग मानते भी हैं। महशर में वो भी आएंगे, महशर में आप भी जाएंगे, वहां उनकी हालत देख के मजा बहुत आएगा। अगर वहां का मंजर यहां नजर आ जाए तो वहां का मजा भी यहां आ जाना चाहिए, है ना? हम इस हदीस को नहीं मानते मगर बहुत से लोग मानते हैं। हदीस एक बार और सुना दीजिए। क्या हदीस गढ़ के सुनाई? हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। हम इस हदीस को नहीं मानते मगर बहुत से लोग मानते हैं। मजा समझ लीजिए क्या आएगा। कुरान में एक आयत है, तिलकल जन्नतुल लती नूर सो मिन इबादिना मन काना तकिया। इस जन्नत का वारिस हम मुत्तकी को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? क्या ऐलान किया परवरदिगार ने? जन्नत का वारिस कौन होगा? ना, कमाल इसमें यह नहीं है कि जन्नत का वारिस मुत्तकी होगा। इसमें कमाल यह है कि अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जन्नत भी विरासत में मिलेगी। सलामत रहिए। जो पहुंचे उनकी जहानत को सलाम, जो नहीं पहुंचे उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह साथ लेकर दर अहले बैत तक चलना है। तवज्जो फरमाइएगा। क्या हदीस है फिर सुना दीजिए। हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस। हम इस हदीस को नहीं मानते मगर बहुत से लोग मानते हैं। जो मानते हैं वो भी आएंगे महशर में, हम भी महशर में जाएंगे। उनकी हालत वहां देख के मजा बहुत आएगा। अब मजा समझ में आ जाए तो यहाँ का मंजर महशर में बदल जाना चाहिए। मजा क्या आएगा? कुरान में अल्लाह ने एक आयत रख दी कि जन्नत का वारिस हम मुत्तकी को बनाएंगे। यानी ऐलान कर दिया जन्नत भी विरासत में मिलेगी, जन्नत भी विरासत में मिलेगी। अब जो हदीस मानते हैं कि हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, ऐसे लोग महशर के मैदान में जाएंगे, नबी का
का दामन थाम के कहेंगे या नबी अल्लाह दिलवाइए जन्नत, या नबी अल्लाह दिलवाइए जन्नत, या नबी अल्लाह दिलवाइए जन्नत। नबी दामन छुड़ा के कहेंगे भैया कैसी जन्नत, जन्नत मिलती है विरासत में और हम गिरोह है अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं। एक सलावत पढ़ ले मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात तय हो गई। हमने 3 दिन आपको कुरान मजीद की आयत से, उलमा अहले सुन्नत की किताबों से यह समझा दिया कि फिदक किसका हक है, शहजादी ज़हरा का। और अभी हमने आपको ये बताया कि फिदक इब्ने हजर ने लिखा सवायक़ मुहर्रक़ा में कि फिदक फातिमा से छीना गया, फिदक फातिमा से लूटा गया, फिदक फातिमा से लूटा गया। क्या किया गया फिदक को? क्या किया गया? क्या किया गया? अब किसी भी शहर में देख लीजिए, किसी भी गांव में देख लीजिए, किसी भी बस्ती में देख लीजिए, किसी भी गली में देख लीजिए, किसी भी चौराहे पे देख लीजिए, किसी भी नुक्कड़ में देख लीजिए, घर घर देख लीजिए, दर दर देख लीजिए, आपको फकीर मिल जाएंगे नबी के नाम पे मांगते हुए, सहरा के नाम पे मांगते हुए, अली के नाम पे मांगते हुए, हसन के नाम पे मांगते हुए, हुसैन के नाम पे मांगते हुए। हमने पढ़ के पूछ लिया भैया इनके नाम पे मांगते हो, इनके नाम पे नहीं मांगते। फकीर जवाब देंगे फकीर हैं, बेवकूफ नहीं है। हमें पता है अमीरों के नाम पे मांगा जाता है, लुटेरों के नाम पे नहीं मांगा जाता। फिदक छीना गया, फिदक लूटा गया, तो सबको पता है किसका छीना गया, किसका लूटा गया। ये भी पता है लुटेरे कौन कौन हैं। इनके नाम पे इसके लिए कोई मांगता ही नहीं, चूंकि फकीर है, बेवकूफ़ नहीं है, उसे भी पता होता है अमीर के नाम पे मांगा जाता है, अमीरों के नाम पे मिलता है, लुटेरों के नाम पे नहीं मिलता। तवज्जो फरमा रहे हैं? अब आ जाइए, कहाँ है हदीस, ये कहाँ से साबित करेंगे? अगर कोई पूछे कि फिदक शहजादी फातिमा ने मांगा, कहाँ लिखा है, तो मैंने आपको रिवायत भी सुनाई, किताब का नाम भी बताया, सही बुखारी। कौन से बाब में? बाबे ग़ज़वे खैबर, जहाँ सही बुखारी में मुसन्निफ़ सही बुखारी ने खैबर की जंग का तज़किरा किया है। वहाँ उन्होंने ये हदीस लिखी है, रिवायत तहरीर की है कि शहजादी फातिमा दरबार में आई फिदक मांगने, और फिदक देने से हुकूमत ने इनकार कर दिया। शहजादी नाराज़ हो गईं और मरते दम तक नाराज़ रहीं, और ये वसीयत करके गईं कि इनको मेरे जनाजे में ना आने देना। शहजादी क्या रही? नाराज़ रहीं। क्या रहीं? शहजादी नाराज़ रहीं, गज़बनाक रहीं। अब मुझे बताइए, नबी ने फरमाया जिसने ज़हरा को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया, जिसने ज़हरा को राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया। यानी जिससे ज़हरा नाराज़ उससे खुदा नाराज़, जिससे ज़हरा राज़ी उससे खुदा राज़ी। अब किताबों में ना ढूंढिए रज़ी अल्लाह कौन है। जिससे ज़हरा राज़ी वो रज़ी अल्लाह, जिससे ज़हरा नाराज़ वो लानतुल्लाह। आसानी से बात समझा दूं, जिससे ज़हरा राज़ी अगर वो हबश की फिज़ा भी हो तो रज़ी अल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, जिससे ज़हरा राज़ी अगर वो हबश की फिज़ा भी हो तो रज़ी अल्लाह, जिससे ज़हरा नाराज़ अगर वो नबी के घर में भी रह रही हो तो लानतुल्लाह।
अब वो हमारे भाई बता रहे हैं कहाँ ले गए। अब मैं आपको एक और जगह और ले चलता हूं भाई। जिससे जहरा राजी वो रजी अल्लाह, जिससे जहरा नाराज वो लानतुल्लाह। जहां की बात कर रहा हूं आवाज लगे कि वहीं तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जहां लेके जा रहा हूं। चल तो नहीं सकते, आवाज तो पहुंचा सकते हैं ना। हबश में भी हो तब भी रजी अल्लाह, जहरा नाराज तो नबी के घर भी हो जब भी लानतुल्लाह। जिससे जहरा राजी वैसे करनी दूर भी हो तब भी रजी अल्लाह। जिससे जहरा नाराज नबी के आसपास भी लेटे हो तब भी लानतुल्लाह। तो जो फरमा रहे हैं, महसूस फरमा रहे हैं। तो शहजादी जहरा किनसे नाराज हैं? ये तो सही बुखारी ने बताया कि नहीं बताया? सही बुखारी ने किनसे नाराज हैं? सबको नाम पता है किन किन से नाराज हैं? पता है ना सबको? सबको पता है किन किन से नाराज हैं। तो ये बात तय हो गई, सबको पता है किन किन से नाराज हैं, नाम पता है। और हदीस में है जिनसे जहरा नाराज उनसे अल्लाह नाराज। अब मुझे बताइए, जिनसे अल्लाह नाराज हो वो जन्नत जाएगा? जा सकता है जन्नत? जिनसे अल्लाह नाराज हो जन्नत जा सकता है। और अल्लाह किससे नाराज होता है? तवज्जो दीजिएगा अजीजों, अल्लाह किससे नाराज होता है? जिससे जहरा नाराज हो। पूरी ताकत से पढ़ने जा रहा हूं, पूरी ताकत से जवाब देना है भाई। जिससे जहरा नाराज उससे अल्लाह नाराज, जिससे अल्लाह नाराज वो जन्नत जा नहीं सकता। अब हमें ये तो नहीं पता जहरा किसे किसे जन्नत जाने देंगी, मगर ये पता है किसे किसे जन्नत जाने नहीं देंगे। एक सलवात पढ़े मिलजुल के पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। महसूस फरमा रहे हैं? तवज्जो फरमा रहे हैं? तो शहजादी का दरबार में जाना जहन में रखिए कि सिर्फ किसी प्रॉपर्टी के लिए नहीं था। किसके लिए गई शहजादी? मौला अली की विलायत के लिए गई हैं, मौला अली की इमामत के लिए गई हैं, मौला अली की खिलाफत के लिए गई हैं। इसीलिए आपको एक और हवाला दिए दे रहा हूं ताकि बात साबित हो जाए और बात तमाम हो जाए मेरी। बस आखिरी जुमला है, गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। इसीलिए आप जाके पढ़िएगा, जिससे पढ़ना आता हो खुतबा फदक। क्या पढ़ना है जाके? खुतबा फदक। पूरा ना पढ़े तो सर्च कर लीजिएगा खुतबा फदक जहां भी हो, उसमें देख लीजिएगा जो बता रहा हूं। खुतबा फदक में शहजादी ने जहां अपने हक के लिए जिरह की है, अपना हक के लिए दलीलें पेश की हैं, हक के लिए दलीलें पेश करने से पहले शहजादी ने मौलाए कायनात की शुजाअत और फजीलत बयान की है। यानी हक अपना बाद में मांगा, अली का हक पहले समझाया, अपनी मिल्कियत बाद में बताई, अली की शुजाअत पहले सुनाई। बस वो अली की शुजाअत सुनाऊंगा, शहजादी जहरा की ज़बानी मजलिस तमाम हो जाएगी। आखिरी जुमला है, पूरी बात किए दे रहा हूं, बात तमाम किए दे रहा हूं। क्या सुनाया शहजादी ने? मौला अली की शुजाअत। हम मौला अली की शुजाअत सुनते हैं ना, किसकी ज़बानी सुनते हैं? किसकी ज़बानी? खतीबों की ज़बानी, जाकिरों की ज़बानी, बुजुर्गों की ज़बानी, वालिदैन की ज़बानी सुनते हैं। आज मैं शहजादी जहरा की ज़बानी अली की शुजाअत सुना रहा हूं। लगना चाहिए जैसे खड़े होकर मदीने में अली की शुजाअत को सलाम कर रहे हैं। शहजादी ने फरमाया, वकुन तुम शफा हुफरति मिनन नार, तुम सब लोग आग के दहाने तक पहुंच चुके थे, मेरे बाबा ने आके तुम्हें आग के दहाने से पीछे खींचा है। गंदी नालियों का पानी पीते थे तुम, गंदी नालियों का, कूड़े से उठा उठा के खाने खाते थे तुम। कोई भी आता था तुम्हें कुचल के चला जाता था, तुम्हारी कोई औकात भी नहीं थी। ये सारी इज्जतें जो मिली हैं तुम्हें, सब मेरे बाबा की वजह से मिली हैं। और इन इज्जतों को दिलाने में मेरा बाबा चारों तरफ से काफिरों के दरमियान गिर जाता था।
उस वक्त तुम्हें तो पता भी नहीं होता था मैदान में चल क्या रहा है। तुम तो किसी न किसी पहाड़ी पे जाके अपनी जान बचा लेते थे। तवज्जो दीजिएगा। अब आप महसूस फरमा रहे हैं, शहजादी ने तसलसल के साथ अली को पहुंचाया है, उसी तसलसल के साथ जिस तसलसल से खुदा ने अली को पहुंचाया। अली ने गदीर के मैदान में कैसे अली को पहुंचाया? नबी के ज़रिए। शहजादी ने भी अपने खुतबे में पहले नबी का तस्करा किया, फिर अली का तस्करा किया, यानी नबी के ज़रिए अली को मनवाया। और नबी पूरी ज़िंदगी दो ही काम करते रहे, या अली को पहुंचाते रहे या अली को पहचानवाते रहे। महसूस फरमाइएगा, दो ही काम करते रहे, या अली को पहुंचाते रहे या अली को पहचानवाते रहे। पूरी ज़िंदगी नबी की देख लीजिए, नबी कितने अजीम हैं, नबी कितने आला हैं, नबी कितने अरफा हैं, नबी कितने बुलंद हैं, नबी का रुतबा क्या है? मालूम है क्या रुतबा है नबी का? पूरी दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं नाम मोहम्मद लिया जाता रहता है। ये नबी का रुतबा है, इसलिए कि दुनिया भर में अजान कहीं ना कहीं हर वक्त होती रहती है। अब मैं जोग्राफिया का स्टूडेंट नहीं हूँ, अब वो जोग्राफिया मत ढूंढिएगा, सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ। पूरी दुनिया में नाम लिया जाता रहता है। क्यों? हर वक्त अजान कहीं ना कहीं होती रहती है। हिंदुस्तान में ख़त्म, पाकिस्तान में शुरू, पाकिस्तान में ख़त्म, अफ़गानिस्तान में शुरू, अफ़गानिस्तान में ख़त्म, ईरान में शुरू, ईरान में ख़त्म, इराक़ की शुरू, मालिकी की ख़त्म, हम्बली की शुरू, हम्बली की ख़त्म, शाफ़ई की शुरू, शाफ़ई की ख़त्म, हनफ़ी की शुरू, हनफ़ी की ख़त्म, सुन्नी की शुरू, सुन्नी की ख़त्म, शिया की शुरू। सारी दुनिया हर वक्त कहती रहती है मोहम्मद 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 मोहम्मद। दरे रिसालत में आप पे चल के देखते हैं कि सारी दुनिया तो मोहम्मद का नाम लेती है, मोहम्मद किसका नाम लेते हैं? अब जो हम दरे रिसालत में आप पे पहुँचे तो हमने देखा नबी कभी फरमा रहे हैं, या अली अंता अखी व खलीफती व वसीयी व वज़ीरी मिन बादी। कभी नबी फरमा रहे हैं, या अली हुब्ब का तक़वा वल ईमान। कभी नबी फरमा रहे हैं, या अली बुग़्ज़ का कुफ्रुम वन निफाक। कभी नबी फरमा रहे हैं, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलते हारून मिन मूसा। कभी नबी फरमा रहे हैं, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलते रासिम मिनल जसद। कभी नबी फरमा रहे हैं, या अली अंत बिमंज़िलतिल काबा। कभी नबी फरमा रहे हैं, या अली अंत बिमंज़िलतिल मुसहफ़। कभी नबी फरमा रहे हैं, अल कुरानो मा अली व अलीयुम मा अल कुरान। कभी नबी फरमा रहे हैं, अल हक़्क़ु मा अली व अलीयुम मा अल हक़, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ हैसु मा दारा अली। कभी नबी फरमा रहे हैं, या अली अंत बिमंज़िलतिल काबा। कभी नबी फरमा रहे हैं, बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। कभी नबी फरमा रहे हैं, बरज़ल इस्लाम कुल्लुहु इला शिर्क कुल्ले। कभी नबी फरमा रहे हैं, लाउतियन्न रायता रजुलन कर्रानन गैर फर्रार ला यरजउ हत्ता यफ्तह अल्लाहु अला यदै। कभी नबी फरमा रहे हैं, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। पूरी नबी की जिंदगी को इकबाल जमा कर लीजिए, आपको नजर आ जाएगा कि नबी फरमा रहे हैं, या अली तू राजों का राज है, अनवार का दरख्त है, मलाइका का कायद है, बैतुल मामूर है, वलीउल औलिया है, इंजील का एलिया है, ज़बूर का नगमा है, गफूर का पर्दा है, साहिबे लिवा है, इमाम महशर है, कसीम नारो जन्नत है, चिराग जुल्मत है, मुफस्सिर कुरान है, ताजे ईमान है, इब्ने इमरान है, क़तबुल अख्ताब है, हबीबुल अहबाब है, यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, वजहुल्लाह है, सदरुल्लाह है, जंबुल्लाह है, इस्नुल्लाह है, उस्नुल्लाह है। आदम को माफ़ी दिलाने वाला अली, नूह की कश्ती बचाने वाला अली, इब्राहिम को आग से निकालने वाला अली, यूसुफ को कुएं से उठाने वाला अली। बताना ये चाहता हूँ, सारी दुनिया जिसका नाम ले उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, मोहम्मद जिसका नाम ले उसे अलीयुम वलीउल्लाह। इन्हीं नबी के जरिए शहजादी ने अली को पहचानवाया भरे हुए दरबार में। अब जिस जिसकी ज़बान में ताकत हो, निगाहों में ताकत हो, लहजे में ताकत हो, हाथों में ताकत हो, और उसके यकीन इस बात पे हो कि ये सारी ताकत अली की दी हुई है।
तो जितनी ताकत वो अली के ऊपर निछावर कर देना है, और लगना चाहिए कि जैसे मदीने तक आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं, अली की शुजाअत को सलाम और दाद दे रहे हैं। शहजादी की ज़बानी अली की शुजाअत सुना रहा हूं। शहजादी फरमाती हैं, इन इज्जतों को दिलाने में काफिर चारों तरफ से मेरे बाबा को घेर लेते थे। उस वक्त तुम्हें तो पता भी नहीं चलता था मैदान में चल क्या रहा है। उस वक्त पता है मेरा बाबा क्या करता था? कज़फ़ा अख़ाहु फ़ी लहवातिहा, मेरा बाबा मेरे शौहर अली को काफिरों के हल्क में उतार देता था, और मेरा शौहर अली काफिरों के हल्क से उस वक्त तक बाहर नहीं आता था जब तक अंदर की रगों से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें ना आने लगे। महसूस फरमा रहे हैं? तुम्हें तो पता भी नहीं चलता था मैदान में चल क्या रहा है। कहां का मंजर शहजादी दिखा रही हैं? सीधे सीधे जंग ओहद का मंजर है। कहां का मंजर? जंग ओहद का मंजर। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। अपनी आंखों से किताबों में पढ़ा है कि रसूल के दोस्त, साथी और असहाब जब पलट के वापस आए तो कहते हैं कि जब हम भाग रहे थे हमने पीछे मुड़ के देखा तो पहले वाले भी थे, दूसरे वाले भी। पहले वाले भी, दूसरे वाले भी। और दूसरे वालों ने बयान भी किया कि हम पहाड़ पे ऐसे उछल रहे थे जैसे बकरियां उछलती हैं। और इन दोनों की फजीलत में रिवायत आगे भी है। फजीलत ऐसी ऐसी बयान करते हैं दूसरा शर्म के मारे जबान ना खोले। ये कहते हैं कि ये तो फिर भी जल्दी वापस आ गए थे, तीसरे वाले तो 3 दिन के बाद वापस आए थे। शायद उनको इसीलिए तीसरे नंबर पे रखा गया चूंकि 3 दिन के बाद वापस आए थे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। बुजुर्गान जितने भी तशरीफ फरमा है, कुर्सी नशीन, ओदबा, जिसको उर्दू से थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो लगना चाहिए महाराष्ट्र में रह के उर्दू से कितनी मोहब्बत करते हैं। बस एक लफ्ज से मंजर बना रहा हूं। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। नबी को चारों तरफ से काफिरों ने घेर लिया। करीब था कि काफिरों की तलवारें नबी तक पहुंचती क्या अचानक मैदान में बादल सा गरजा, बिजली सी चमकी और अली नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरे। अली नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरे। अली का दरमियान से गुजरना था, सारे काफिर गुजर गए। अली ने नबी के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। लग रहा था जैसे काबा इमामत, काबा नबूवत का तवाफ कर रहा हो। तलवार चली, घोड़े पे सवार हैं, ऐसे चली, घूम रहे ना, काबा काट रहे हैं, तलवार ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे तलवार चली अली की। किसी का सर गया, किसी का हाथ गया, किसी का बाजू गया, किसी का सीना गया, किसी के पैर गए। जो तस्वीरें घोड़ों पर बिगड़ रही थी अली उसे जमीन पे बना रहे थे कि अचानक किसी बदबख्त कमबख्त की आवाज
मैदान उहद में गूंजी, कद क़ुतिला मोहम्मद, माज़ल्ला मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। दो चार जो बचे खुचे लोग थे उन्होंने भी डर के मैदान से भागना शुरू किया। अली के कान में जैसे ही आवाज़ पहुंची, अली तेजी से, बिजली की सी तेजी से झपटे, एक गड्ढे की तरफ बढ़े, हाथ में जख्मी नबी को उठाया, उठा के बुलंद किया, हाथ पे दिखाया, दिखा के फरमाया, कहां भागे जा रहे हो? हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। अल्लाह को अली की अदा इतनी पसंद आई कि मेरे महबूब, आज अली ने आपको एक हाथ पे उठा के कहा हाजा मोहम्मद, कल गदीर के मैदान में दोनों हाथों पे उठा के बोल देना, मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। तो शहजादी दरबार में सिर्फ अपने हक के लिए नहीं आई थी, मौला अली के हक के लिए आई थी। न ज़हरा का हक दिया गया, ना अली का हक दिया गया। और ये तो मैंने कल भी आपको सुनाया, शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह ने लिखा है किताब बैतुल अहज़ान में कि शहजादी रात के सन्नाटे में दरवाज़ा खटखटाती थी मदीने वालों का, फरमाती थी, कहती थी, तुम्हें याद नहीं है गदीर के मैदान में मेरे शौहर को नबी ने तुम्हारे ऊपर हाकिम बनाया? क्या शहज़ादी कल आइएगा, कल बताएंगे क्या करना है। अगले दिन शहज़ादी जाती थी तो शहज़ादी दरवाज़ा खटखटाती रहती थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था। वक्त बहुत हो गया है, बस 2-4 लम्हे मसाइब के सुन लीजिए। ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊँगा। शहज़ादी ने जितनी मुसीबतें सही हैं सब अली के लिए सही हैं। दरवाज़ा गिरा ज़हरा पर, शहज़ादी अली के हक़ में जद्दोजहद फरमा रही थी, अली की हिफाजत के लिए आगे खड़ी हुई थी दरवाजे पे। इससे ज़्यादा कौन अपने साथी के लिए कुछ कर सकता है कि ज़हरा ने अली के लिए अपनी पसलियाँ तक तुड़वा ली। अली के लिए शहज़ादी ने अपने पसलियाँ तक तुड़वा ली। आसान नहीं है, न बयान करना आसान है, न सुनना आसान है। कितनी मुसीबतें उठाई होंगी शहज़ादी ने। नबी की 18 साला बेटी चलती थी तो असा के सहारे से चलती थी। आसान है समझना। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि लोग हमसे कहते हैं कि आप रोते बहुत हैं। ये हमारी गलती है कि हम रोते बहुत हैं। हमें रोना नहीं, हमें तो मर जाना चाहिए। ज़हरा को तमाचे लगे, हम जिंदा रह के सुन लेते हैं। ज़हरा की पसलियाँ टूटी, हम जिंदा रह के सुन रहे हैं। और सिर्फ पसलियाँ टूटना मसला नहीं है। दरवाज़े में आग लगी, आप सोच सकते हैं अगर किसी घर में कोई ख़तरा पैदा हो तो बच्चे कहाँ जाते हैं। मसलन शोर हो गली में बाहर, दरवाजे के, बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ के दामन से आके लिपट जाएंगे। या मसलन अचानक किसी घर में आग लग जाए, बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ के दामन से आके लग जाएंगे। इसका मतलब माँ के दामन से बच्चे लिपटे हुए हैं, शहज़ादी को ताज़ियाने मारे जा रहे हैं। इसका मतलब शहज़ादी को ताज़ियाने मारे जा रहे हैं, हसन देख रहे हैं, हुसैन देख रहे हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम देख रही हैं।
किसी ख़तीब का जुमला है, नाम याद नहीं है, बस याद आ गया तो सुन लीजिए कि मदीने और करबला में यही फ़र्क था। करबला में माँ के सामने बेटी को मारा जा रहा था, मदीने में बेटियों के सामने माँ को मारा जा रहा था। शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा ने दरवाज़ा गिरने का, दरवाज़ा जलने का, पसलियाँ टूटने का सारा मंजरनामा अपनी किताब में तहरीर फरमाया है, किताब बैतुल अहज़ान में। मुझे पता है कि आपको रोने के लिए किसी हवाले की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं हवाला सिर्फ़ इसलिए दे रहा हूँ ताकि रोते वक्त किसी तरीक़े के इश्तिबाह की गुंजाइश बाकी न रहे। खुल के रोइएगा, ये सोच के रोइएगा कि न जाने कहाँ सकीना होंगी जो अपनी दादी का पुरसा लेने आई होंगी। और ये सितम है ज़माने का कि दादी की पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और पोती की पसलियाँ भी टूटी हुई हैं। न जाने कहाँ ज़ैनब होंगे, न जाने कहाँ सज्जाद होंगे। शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं कि दरवाज़े के बाहर शोर उठा। किताब बैतुल अज़ान शेख अब्बास क़ुम्मी की है, जिनकी आप मफ़ातिहुल जनान पढ़ते हैं। दरवाज़े के बाहर शोर उठा। शहज़ादी ने पूछा, कौन है दरवाज़े के बाहर? बाहर से आवाज़ है, अली को बाहर भेजो वरना हम लोग अंदर आ जाएंगे। कैसे आ जाओगे? बाहर से आवाज़ आई कि हम दरवाज़े में आग लगा देंगे। शेख लिखते हैं दरवाज़े में आग लगना शुरू हुई, दरवाज़ा जलना शुरू हुआ। बस इस मंज़र में मेरी तरफ देख लीजिएगा, बाकी आप जाने, शहज़ादी से आपकी मोहब्बत जाने, आपके आंसू जाने, ज़हरा का रुमाल जाने। शेख लिखते हैं दरवाज़ा जल रहा था और शहज़ादी दरवाज़े के पीछे अपने हाथों को ऐसे लगा के खड़ी थी। दरवाज़ा जलता जलता अचानक ऊपर की लकड़ी का तख्ता टूट के गिरा। वो जगह नमूदार हुई जहाँ ज़हरा ने हाथ रखे हुए थे। सितम मालूम है क्या हुआ? जैसे वो जगह नमूदार हुई जहाँ ज़हरा ने हाथ रखे थे, जालिम का ताज़ियाना लहराया। ताज़ियाना हाथ पे इतनी तेज़ी से पड़ा कि ज़हरा के हाथ की हड्डियाँ टूट गई। ज़हरा के हाथ की हड्डियां टूट गईं। शेख लिखते हैं कि शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी, दरवाजे को ऐसे पकड़ के खड़ी रही। अब शेख लिखते हैं बाहर के लोगों को जब एहसास हो गया कि जब तक दरवाज़ा बीच शहजादी पीछे से नहीं हटेगी दरवाज़ा नहीं गिरेगा, एक शख्स आगे बढ़ा। उसने अपना नापाक पैर इतनी तेज़ी से दरवाजे पे मारा कि इधर दरवाज़ा गिरा, इधर फातिमा ज़हरा गिरी। सुन लिया आपने? अब ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मसाइब सख्त हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर सुन लीजिए कि मदीने में ज़हरा के साथ क्या क्या सितम किया गया है। माज़रत मैंने पहले कर ली है। शेख लिखते हैं कि शहजादी अब भी हिम्मत नहीं हारी, तेज़ी से ज़मीन से उठी, जहाँ से दरवाज़ा गिरा था वहाँ अपने हाथों को ज़हरा लगा के ऐसे खड़ी हो गई। बाहर खड़े लोगों को महसूस हो गया जब तक ज़हरा दरमियान से नहीं हटेगी हम अली तक नहीं पहुँच सकते। एक शख्स सफ से निकला जिसके बगल में नियाम थी, नियाम में तलवार थी। उसने बगल से नियाम निकाली, नियाम को पलटा और कब्जे की तरफ से इतनी तेजी से ज़हरा की पसलियों पे मारा कि ज़हरा ज़मीन पे आवाज़ देती हुई गिर गई। फिज़ा दौड़ो मेरा मोहसिन मारा गया। फिज़ा दौड़ो मेरा मोहसिन मारा गया। बस ये मेरे हाथ जुड़े हैं। जुमला तो इतना
मुसीबत और अलम से घिरा हुआ है कि दिल फटने के लिए काफ़ी है। मगर बस मैं इतनी दुआ दूंगा कि शहज़ादी पर रोने वालों को अल्लाह लंबी उम्र इनायत फरमाए, तूलानी उम्र इनायत फरमाए। जो रो रहे हैं अल्लाह उनकी आँखों को सलामत रखे, जो रो रहे हैं परवरदिगार उनकी ज़िंदगी को शाद व आबाद रखे। हाथ जोड़ें जिसके लिए हाथ जोड़ें। माजरत की जुमला आ रहा है। शेख लिखते हैं कि शहज़ादी ज़मीन पर गिर पड़ी, लोगों ने घर के अंदर जाना शुरू किया। शहज़ादी ज़मीन से तेज़ी से उठना चाहती थी। इधर शहज़ादी ज़मीन से तेज़ी से उठना चाह रही हैं, उधर एक शख्स जाते हुए लोगों की सफ से बाहर निकला, ज़हरा की तरफ बढ़ा। किसी को अंदाज़ा न हुआ कि ये क्या करने वाला है। अचानक शहज़ादी ज़मीन से उठना चाहती थी। ये शख्स ज़हरा के पास पहुंचा और ऐसी शिद्दत से ज़हरा के रुखसार पे तमाचा मारा कि शहज़ादी के गोशवारे ज़मीन पे टूट के गिर गए। आवाज़ दी ज़हरा ने, बाबा बाबा बाबा, आपके बाद मदीना बहुत बदल गया बाबा। एक खतीब ये मसाइब पढ़ रहे थे। जब ये इस मंजिल पे पहुंचे कि शहज़ादी के रुखसार पे तमाचा मारा गया, एक शख्स दरमियान से खड़ा हुआ, सरो सीना पीटने लगा, बेहोश हुआ, होश में आया, बेहोश हुआ, होश में आया। खतीब मजलिस से पूछा, भाई इन मसाइब में ऐसा कौन सा मुसीबत ज़दा लफ्ज़ है जो तेरे दिल को जाके लगा है, जिसकी वजह से तू इतना तड़प रहा है? वो कहता है कि मुझे ज़ैनब उम्मे कुलसूम के मुसीबत का एहसास रुला रहा है। खतीब मजलिस पूछते हैं, भाई मसाइब तो मैं शहज़ादी ज़हरा के पढ़ रहा हूँ, तुझे ज़ैनब उम्मे कुलसूम के मुसीबत का एहसास क्यों रुला रहा है? वो शख्स कहता है, सरकार मैंने एक दिन अपनी ज़ौजा के रुखसार पे तमाचा मार दिया था। बुजुर्गान मेरे सर का ताज है, अल्लाह इनको लंबी उम्र इनायत फरमाए। मैं अपने जवानों की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, कभी भी अपनी बेटी को मारा ना कीजिए। बेटी ही नहीं, अपनी बीवी को भी मारा ना कीजिए, इसलिए कि बीवी वो आपकी है मगर किसी की तो बेटी है ना। किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा आप पर भरोसा करके आपके हवाले किया है। अज़ादारों, वो शख्स कहता है कि मुझे ज़ैनब उम्मे कुलसूम की मुसीबत का एहसास रुला रहा है। जब खतीब मजलिस ने पूछा, भाई मसाइब तो मैं शहज़ादी ज़हरा के पढ़ रहा हूँ, तुझे ज़ैनब उम्मे कुलसूम की मुसीबतों का एहसास क्यों रुला रहा है? वो कहता है कि जब मैंने अपनी बीवी के रुखसार पे तमाचा मारा, मेरी बीवी कुछ घंटों के बाद मेरे पास आई, मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मुझसे कहती है कि आप मेरे मालिक हैं, मेरे सैयद हैं, मेरे सरदार हैं, मैं आपको अपने ऊपर पूरा हक देती हूँ कि मुझसे कोई गलती हो जाए करे तो मुझे तंबीह कर सकते हैं, चाहे तो मार भी सकते हैं, बस ये मेरे हाथ जुड़े हैं। आज के बाद इतना ख्याल रखिएगा कि मेरे रुखसार पे तमाचा मेरी बेटियों के सामने ना मारिएगा, इसलिए कि जब से आपने तमाचा मारा है ना, मेरी बेटियां मुझसे बार बार पूछ रही हैं, अम्मा ये रुखसार पे निशान कैसा? अब मुझे आप बताइए कि मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरे रुखसार पे निशान कैसा? सरकार मैं यही सोच सोच के परेशान हूं। जब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने पूछा होगा, अम्मा ये रुखसार पे नील का निशान कैसा? ज़हरा ने क्या बताया होगा? ज़हरा ने क्या जवाब दिया होगा? इसी गम में ज़हरा दुनिया से रुखसत हो गई। रुखसत हुई, आखिरी सफ़र है, बस 2 जुमले और मसाइब तमाम। आखिरी सफ़र के बुलाए अम्मा के पास नहीं गया। आज भी जब तक अम्मा खुद आवाज़ न देगी हुसैन नहीं जाएगा। तारीख़ की निगाहों ने अजब गमज़दा मंजर देखा, बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ निकले, आ मेरे लाल हुसैन, आ मेरी आगोश में आ। हुसैन दौड़े, बस आखिरी जुमला मसाइब तमाम है। रो लीजिएगा जितना रोना होगा, दे लीजिएगा जितना पुरसा देना होगा। माँ के गले में बाहें डाल दी, बैन ऐसे करना शुरू किए। किताबों में बैन लिखे हैं, अम्मा अम्मा, किसके
किसके सहारे छोड़ के जा रही हैं अम्मा? अम्मा अपने बेटे को तो अपने साथ लेके चलती, अम्मा अपने हुसैन को अपने साथ लेके चलती। बैन करते करते अचानक हुसैन को न जाने क्या ख्याल आया, गले से बाहें निकाली, सीधे खड़े हुए, हाथ जोड़े, अम्मा 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 याद रखिएगा अम्मा, आज आपका आखिरी वक्त था, देखिए आपने बुलाया, आपका हुसैन दौड़ा दौड़ा चला आया, अम्मा कल मेरे गुजार